हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिगेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। आज का वीडियो है पाकिस्तान की हार के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश हो गए। जी हाँ, T20 सीरीज आज पूरी तरीके से हार गए। एक उम्मीद थी कि शायद तीसरा मैच जीत जाए। वैसे जीत तो ऑस्ट्रेलिया के नसीब में थी, लेकिन हम चाह रहे थे, या हम जितनी भी आवाम है उसकी ख्वाहिश ये थी कि शायद आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लें, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारी कौमी क्रिकेट टीम ने सारे ओवर्स भी नहीं खेले। उससे पहले ही सारे के सारे खिलाड़ी इनके आउट हो गए और मुश्किल से 117 का स्कोर ये कर पाए, जो कि एक बहुत आसान सा हदफ था और इसको हासिल करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की जब बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको वो पीटा कि ये याद करेंगे। और 118 उन्होंने बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। और कहना चाहिए कि 9 ओवर्स भी बाकी थे और वो जीत गए। बहरहाल बदतरीन शिकस्त, जिसपे हम कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम को शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आनी चाहिए मैं बताती हूँ। शर्म इसलिए आनी चाहिए कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हमेशा की तरह। ना आपकी बैटिंग चली, ना आपकी बॉलिंग चली, कुछ भी नहीं चली। तो डिटेल से बात करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि जी आज के मैच के लिए प्लेइंग 11 को चेंज कर दिया गया, और चेंज किया गया तो मोहम्मद रिजवान को आराम का मशवरा दिया गया। क्यों? वो इंजर्ड तो नहीं थे, ना उनको इंजरी थी, ना उनको खेलने में कोई प्रॉब्लम थी। आपने उनको आराम का मशवरा कैसे दे दिया? दूसरा, नसीम शाह, उनकी जगह पर भी दूसरा बॉलर वो ले आए और नसीम शाह को भी आराम, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से इन दोनों की खिंचाई हो रही थी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं परफॉर्म कर रहे और इनकी कैप्टनसी पे भी बात आ रही थी। तो आपने नायब कप्तान को कप्तान बना दिया, यानी सलमान अली आगा को आपने कप्तान बना दिया। सलमान अली आगा का क्या आपने एक्सपीरियंस देखा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है? वो डोमेस्टिक खेले हुए हैं, इंटरनेशनल कभी खेला नहीं, T20 कभी खेला नहीं। आपने उसको इंटरनेशनल ग्राउंड में उतार दिया कप्तान बना के। अब वो आपने इसको कप्तान बना दिया, उसकी क्या, उसने क्या प्लानिंग क्या की थी? कहीं से भी कैप्टनसी तो नजर नहीं आ रही थी ना। अब उसमें सलमान अली आगा को कसूर नहीं है, कसूर तो सिलेक्शन कमेटी का है। कसूर तो उनका है जिन्होंने मशवरा दिया कि इनको आप कैप्टन बना दें। क्यों कैप्टन, कैसे कैप्टन बना दें? मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बेस्ट परफॉर्मेंस होती है तो कैप्टनसी मिलती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है रेवड़ियों की तरह कैप्टनसी बट रही है। आपका जिसका दिल चाहता है आप उठा के उसको कैप्टन बना देते हैं। मोहम्मद रिजवान को आराम देने का इस वक्त क्या सेंस था, मुझे नहीं समझ में आया। नसीम शाह को आराम देने का क्या सेंस था? किस चीज के लिए वो आराम कर रहे हैं? उन्होंने पहले तो आराम कर रहे थे और T20 में उन्होंने खेला ही क्या? ना पहले मैच में कुछ किया, ना दूसरे मैच में कुछ किया। वो आराम ही तो फरमा रहे थे, वो खेल कब रहे थे? तो बहरहाल आपने उनको आराम दे दिया और जो रही सही कसर थी वो भी बर्बाद हो गई, क्योंकि सलमान अली आगा के पास किसी भी किस्म की लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अभी आगे चल के आ जाए वो दूसरी बात है, फिलहाल नहीं है। और आपने इंटरनेशनल लेवल पे उसको कप्तान बना दिया। अब इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक जो हमारे जहन में आती है वो ये कि जी आप किसी को बचा रहे हैं, आप मोहम्मद रिजवान को और नसीम शाह को, क्योंकि लाडले तो लाडले होते हैं ना, आप इन दोनों को बचा रहे हैं। आपको पता था कि T20 ये हारेंगे, तीसरा भी, तो उनको बचाने के लिए आपने किसी और का कंधा इस्तेमाल कर लिया और उसको प्लेस कर दिया वहां पर। क्योंकि अब जितनी भी बातें सुननी पड़ेंगी वो तो इन्हीं को सुननी पड़ेंगी, क्योंकि भाई रिजवान तो खेल ही नहीं रहते ना। रिजवान खेल रहे होते तो कुछ होता। फिर आप लोगों ने दे दनादन हेडिंग्स लगवाई कि जो रिजवान की कैप्टनसी में टीम जीत गई, रिजवान की कैप्टनसी में ऐसा हो गया। तो इस वक्त रिजवान को क्यों आराम दिया गया? क्या वजूहत थी उनके आराम की? क्या बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे? तो भाई जब उनकी इतनी एक्सपर्टीज के बाद वो अपनी कैप्टनसी को नहीं चला पाए या टीम को नहीं जितवा पाए, इसके आखिरी T20 में क्या सेंस बनता था इनको आराम देने का? अच्छा, जब वो आराम पे थे तो मीडिया पे आके वो बातें क्यों कर रहे हैं भाई? फिर बात भी सलमान अली आगा को करनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन तो वो था। अब सलमान अली का कहीं नाम नहीं है, हार गए, सब हो गया। अब आ जाता है रिजवान साहब का बयान। अब मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जी टीम बड़ा अच्छा खेली, शुरू तो अच्छा था, बस आप लोग लकीरी पीटते रहे। शुरू अच्छा था, बीच में क्या हुआ? शुरू अच्छा किया था ना, मान लिया, बीच में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ? तो आप कह रहे हैं शुरू तो बहुत अच्छा किया था, बाबर आजम बड़े फॉर्म में थे। बाबर आजम फॉर्म में थे, आज बाबर आजम की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत शायद बच भी गई है, वैसे तो नहीं बची है। जो स्कोर हुआ है उस स्कोर के हिसाब से बाबर आजम का उसमें बहुत कहना चाहिए हाथ था, जिसकी वजह से आप इतना स्कोर भी कर पाए।
दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा की तरह आप आते हैं, आपके रटे-रटाए 4 जुमले होते हैं मीडिया के सामने कि जी इस दफ़ा तो हो गया, अब अगली दफ़ा हम अच्छा खेलेंगे और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप लोग किस गलती से सीख रहे हैं बता दें? हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि टीम में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहला टी20 हारे, आपका बयान आ गया कि हम अच्छा खेलेंगे और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम एप्रिशिएट करते हैं। हम जो है वो कहना चाहिए कि बहुत अच्छे बॉलर्स हमारे पास हैं, बहुत अच्छे बैटर्स हमारे पास हैं, कुछ नज़र नहीं आया। दूसरा टी20 हारे, फिर आपका बयान आ गया कि जी बिल्कुल ऐसा होता है, हार-जीत होती है और कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब आपका तीसरा बयान आ गया। आज तो आपका बयान बनता ही नहीं था। आज तो सलमान अली आगा ने अगर ये कैप्टनसी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, तो आज मीडिया को उन्हें मुँह देना चाहिए था। आप क्यों आए बोलने के लिए? आप तो खेल ही नहीं रहे थे। आपने अपना एक रिव्यू दिया कि जी बहुत अच्छा खेले स्टार्टिंग में, फिर बीच में मसला हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। पहले आपका बयान आ गया था कि जी हमारी फ़ील्डिंग जो थी ना वो अच्छी नहीं थी। फ़ील्डिंग अच्छी ना हो या कुछ भी अच्छा ना हो, कसूरवार आप थे, क्योंकि आप कैप्टन थे। कसूर सारा आपका। टीम आप लीड कर रहे थे, तो आप किसी जूनियर पे उसके कंधे पे तमाम चीज़ें नहीं रख सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आपको कैप्टन बनने का शौक है ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को उठानी पड़ेगी, अब अच्छी हो या बुरी हो। बहरहाल आज इनका ये बयान मैंने अभी पढ़ लिया है थोड़ी देर पहले कि जिम्बाब्वे में मैं अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम अच्छा खेलेंगे, देख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि आज सबसे ज़्यादा बुरी बॉलिंग, वर्स्ट तरीन बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। वर्स्ट बॉलिंग आप लोगों ने करवाई है। इतने बड़े आपके नाम हैं, इतने मशहूर हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। एक आम आदमी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जो एक आम आदमी आपको देख रहा है, वो भी यहाँ से बैठ के गाइडलाइन दे रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग बैठे हैं जो एक प्रॉपर बंदा सिलेक्ट नहीं कर पा रहे? एक टी20 की टीम आप नहीं बना पा रहे कि टी20 में किसको खिलवाना चाहिए, किसको नहीं खिलवाना चाहिए। तो भाई आप आगे के फैसले कैसे करेंगे? आपने टी20 में उठा के भरे हैं लोग, ठीक है? आपने ये भी नहीं देखा कि ये टी20 के लिए है या नहीं है। जो खेल सकता था उसको आपने बाहर रखा, तो ये हार तो आपने अपनी नसीब में खुद ही लिखी है, क्योंकि खेलने वालों को आपने बाहर किया है, ना खेलने वालों को आप लोगों ने इन किया है। अब रीजन कुछ भी हो, हार हमारे नसीब में लिखी हुई थी, तो वो आ गई और आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि आप फाइट लेते। ये तीनों के तीनों मैच जो थे एक तरफा थे। इसमें कहीं से आप लोगों की कोई एफर्ट नहीं थी। बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा था कि कोई गेम अवेयरनेस हो आप लोगों के पास, या कोई टेक्निक हो आप लोगों के पास, या कोई कहना चाहिए कि जी कोई जिसे कहते हैं ना हम कोई बी प्लान भी हो आपके पास कि अच्छा अगर ये नहीं चल रहा तो हमें क्या करना चाहिए, अगर गेम ऐसे चल रहा है तो हमें फ़ौरन इसके बाद क्या स्टेप उठानी चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो ये बड़ी शेमफुल सी बात है और शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने भारी-भारी आप लोग अमाउंट ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वो अमाउंट आपका चल रहा है और बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आपको रेस्ट दे दिया। क्यों भाई? मेरा तो सवाल ये है कि आपको रेस्ट क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे लॉजिक थी? आप समझते थे? क्या सिलेक्शन कमेटी ये समझती थी? कोच ये समझता था? पूरी टीम ये समझती थी कि सलमान अली आगा जो हैं वो इस वक्त कैप्टनसी के लिए बहुत कहना चाहिए सूटेबल केपेबल कैंडिडेट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब सबको ये बात समझ में आ रही तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही? और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मार्कस ने आप लोगों का तो ऐसा भुरकस बनाया और जंपा ने कि आप लोग सोचते ही रह गए कि ये हुआ क्या आपके साथ। और उन्होंने ये हदफ इतनी आसानी के साथ उठा लिया पूरा का पूरा कि भाई आप मुंह देखते रह गए और रेत की तरह आपके खिलाड़ी जो है ना वो ढेर होते ही चले गए। तो ये रहती है अब तक की इनकी परफॉर्मेंस। बहुत तबसरे आए, बहुत लोगों ने बात की। मैंने अभी जो बात की वो ये की कि भाई खराबी क्या है, प्रॉब्लम है क्या आप लोगों का? ट्रेनिंग आप लोगों को करवाई जाती है, इंटरनेशनल कोच आप लोगों को मिला हुआ है, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिली हुई है, फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या? आपका सिर्फ एक काम है, खेलना। वही आप लोगों से नहीं हो रहा। अच्छा जी, दूसरी ये है कि अब आकिब जावेद साहब को जो है वो व्हाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए। अब आकिब जावेद साहब का जो काम है वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, तो लेट्स सी कि इनके आने से पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि जो इनका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बहुत स्ट्रांग है
और इन्होंने जो है प्रीवियसली बहुत अच्छे कोच के जो प्राइज़ हैं वो अंजाम दिए हैं। तो देखते हैं कि इस टीम को वो किस तरह से ट्रेन करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आसिफ जावेद साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह से बैटिंग है, जिस तरह से बॉलिंग है, वो तो ये बताती है कि ये अगर टारगेट अचीव कर जाते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ जी, कोई तो इनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी लेके चला और इनको ट्रेन किया, इनको ये बताया कि पैनिक मैनेजमेंट क्या होती है, इनको ये बताया कि स्ट्रेस में जब आप आते हैं, प्रेशर में जब आप आते हैं, तो आपको किस तरह से खेलना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ उन्होंने भी पहले दूसरे T20 में रिजवान ने ये कहा था, हम पहले बैटिंग करते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। आज तो आप लोगों ने पहले बैटिंग की थी, टॉस भी आप ही जीते थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट वही है, 0। चलिए जी, अब एक ज़रा सा नज़र डाल लेते हैं इनके स्कोर कार्ड पे, और उसके बाद मैं आपको खुदाफिज़ कह दूँगी। तो आज का तो मैंने तमाम का तमाम जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम मैंने शेयर कर ली कि हुआ क्या है। अब मैं स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ रही हूँ और आपको ज़रा स्कोर कार्ड बता देती हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले ये बैटिंग के लिए साहबजादा फरहान आए और बाबर आजम आए, ये दोनों आए। साहबजादा फरहान जो है वो कैच आउट हुए, बाबर जो है वो बोल्ड हुए, और जंपा ने इनको बोल्ड किया था, लेकिन बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेले थे, जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए वो बिल्कुल हम अप्रिशिएट करेंगे। जबकि बाबर आजम के लिए ये बात मशहूर है कि वो ज़रा सा सुस्त स्टार्टर हैं, लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले साहबजादा फरहान का मैं स्कोर बता दूँ। इन्होंने 7 बॉलों का सामना किया, 9 रन्स बनाए, 1 चौका था उसमें। बाबर आज़म जो है इन्होंने 28 बॉल्स पे 41 रन्स बनाए और उसमें 4 चौके शामिल थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हसीबुल्लाह खान की तरफ। ये भी कैच आउट हुए और 19 बॉलों का सामना किया, 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके जो थे वो शामिल थे। देन उस्मान खान, 4 बॉलों का इन्होंने सामना किया और 3 रन्स बनाए और बाय बाय कह के चले गए और कैच आउट हो गए। तो इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेकार रही। सलमान आगा जो कि कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस पे तो क्या ही मैं कहूँ। 9 बॉल का सामना किया और 1 रन बनाया इन्होंने। आप फैसला कर लें, इनको कप्तान बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, और क्यों बनाया, वजह क्या थी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इरफान खान। 8 बॉल का सामना किया, 10 रन बनाए, 1 चौका उसमें शामिल था। देन अब्बास आफरीदी की बात कर लेते हैं। 8 बॉल का सामना किया, 1 रन बनाया, ये भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। देन जहादात खान आए, उन्होंने 10 बॉल का सामना किया, 5 रन बनाए। उसके बाद आ गए शाहीन शाह अफरीदी। 12 बॉल का सामना किया, 16 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। देन हारिस रऊफ आए और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, नॉट आउट भी रहे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2 बॉल का सामना किया और कुछ भी ना कर सके। सुफियान जो है वो उन्होंने 3 बॉलों का सामना किया और 1 रन बनाया और ये भी बोल्ड हुए थे। तो ये बैटिंग के हवाले से स्कोर कार्ड था, और अब आ जाते हैं इनकी बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर्स कराए, 43 रन दिए हैं, 43 रन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहादात खान की, 17 इन्होंने रन दिए और 3 ओवर्स कराए। फिर हम बात करते हैं हारिस रऊफ की, 34 रन दिए इन्होंने और 3 ओवर्स कराए। देन सुफियान आए, सुफियान ने 9 रन दिए, 1 ओवर कराया, और अब्बास आफरीदी ने 1.2 ओवर्स किए और 14 रन दिए। तो इसमें सबसे बुरा ग्राफ जो है वो है शाहीन शाह आफरीदी का। शाहीन शाह आफरीदी एक सीनियर प्लेयर हैं और मुझे नहीं पता कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है जो ये इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। बहरहाल सिलेक्शन कमेटी को ये पूरा इल्ज़ाम जाता है कि सिलेक्शन कमेटी ने किस तरह से इन लोगों को सिलेक्ट किया है। आपको पता होना चाहिए कि किसको खिलवाना है, किसको नहीं खिलवाना है, कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है। आज तक आप लोग यही फैसला नहीं कर पाए कि जी किसको इन करना है, किसको आउट करना है। हम फिर कह रहे हैं कि जब तक आप टीम सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी खेल जीत नहीं सकेंगे। जीत के लिए प्रॉपर सिलेक्शन का होना, प्रॉपर ट्रेनिंग का होना, प्रॉपर कोच का होना, ये तमाम चीज़ें, और फिर खिलाड़ियों का अपना इंटरेस्ट होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये बुरा खेलते हैं, कोई कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वजह ये है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं होता। तो आप कहते हैं, ये कहते हैं कि चलो कि बुरा भी खेल रहे हैं और हमारा नाम है, तो हम बुरा खेलते रहेंगे
और हम जो है वो हमें कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो ये वाली सोच बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, रिज़वान ने साथ-साथ आज ये भी कहा है कि जी अब जो गेम होगा उसमें भी हम नए लड़के जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएँगे, उनको भी लेकर आएँगे। लेट्स सी, नए लड़के जो हैं वो बेचारे फिर भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो अपनी जान मार रहे हैं। लेकिन ये जो पुराने वाले हैं, ये क्योंकि बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं लग रहे या उस तरह से इनकी परफ़ॉर्मेंस हमें नज़र ही नहीं आ रही, जिस तरह से होनी चाहिए। आपको बहुत पहले से पता था ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए थी, जो कि आप लोगों ने नहीं की और आज जो है वो शिकस्त आप लोगों के नसीब में आई या पाकिस्तान के नसीब में आई। तो बहरहाल स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया है, फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है इस टीम के हवाले से और इस मैच के, इस सीरीज़ के हवाले से। ये जो T20 की सीरीज़ थी, क्योंकि हर सीरीज़ के बाद मैंने वीडियो जो है वो अपलोड किया है, आप लोगों की राय भी उसमें आई है। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप उसमें अपनी एक राय भी देते हैं, आप अपने कमेंट भी देते हैं। जिन जिन लोगों ने लाइक किया या जिन लोगों ने कमेंट किया, एक दफ़ा मैं ज़रूर आप लोगों को थैंक्स कहूँगी, क्योंकि ये वीडियो हम लेकर आते हैं आप ही लोगों के लिए, बड़ी मेहनत करके लाते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च करने के बाद यहाँ पर बैठते हैं और फिर आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचे, ना कि आएँ बाएँ शाएँ बोल के हम यहाँ से उठ जाएँ। तो कोशिश हमारी ये होती है। बहरहाल यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।